नमस्कार दोस्तों, आज दो ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत कम पूंजी लगा करके इसे अपना ब्रांड बना के शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बिजनेस करने के लिए तीन चीजें सबसे जरूरी होता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन। ये दो चीजें आप हमेशा अगर मेंटेन करके चलेंगे तो आपका बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा। और दोस्तों, तीसरी चीज होती है फिल करने की कला। सेल कैसे करना है, ये तो हो गया, दो मेन हो गया। बिजनेस करने के लिए अगर आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपको अपना ब्रांड लॉन्च करना है। दूसरी तरफ दोस्तों, बिजनेस दो टाइप के किए जाते हैं। एक होता है दोस्तों खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दूसरा होता है मार्केटेड बाई। अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो उसमें आपको ज्यादा पूंजी की जरूरत होगी, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। उसके साथ साथ आपको एक विशाल सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा। अगर वहीं पे आप खुद वही दूसरी टाइप से अगर बिजनेस करते हैं जिसे कहते हैं मार्केटेड बाई या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो दोस्तों ये जो मार्केटेड बाय बिजनेस होता है, क्वालिटी आपको मैन्युफैक्चरिंग कितना मिलेगी, दोनों में डिफरेंट क्या होता है ये हम जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो यहाँ पे मान लीजिए किसी में बिजनेस डालने में 50 लाख रुपए लग रहा है। इसी को अगर आप मार्केटेड बाय डाल रहे हैं तो यही आपका बिजनेस 10 लाख रुपए से शुरू किया जा सकता है। कितने अंतर का आ रहा है, बहुत अंतर आ रहा है। आपको यहाँ पे अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, हो सकता है किसी कारणवश आप नहीं चला पा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट चला जाएगा। जो आप मशीनरी लिए हैं वो कबाड़ के भाव हो जाती है, फिर उसे बेचना। अगर यही बिजनेस आप मार्केटेड बाई कर रहे हैं, क्वालिटी वही मिलेगी। सिर्फ फायदा कितने का, 2% का डिफरेंट आता है मार्जिन में, बस 2% का डिफरेंट आता है। लेकिन 5 गुना यानी 10 गुना आपको पूंजी ज्यादा लगाने पड़ता है। वहां पे मैन्युफैक्चरिंग में फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, मार्केटेड बाय में फेल होने के चांसेस नहीं रहते हैं। आपने जितना प्रोडक्ट बनवाया है, जितनी लागत का, जब चाहे तब उतने में आप बेच सकते हैं। तो दोस्तों आप हो गए, क्लियर हो गए मैन्युफैक्चर बाय क्या है, मार्केटेड बाय क्या है, थर्ड पार्टी प्रोडक्शन क्या है। दोस्तों अब हम जानते हैं, जो आज आपको तीन बिजनेस बताने वाले हैं, ये दोस्तों शिक्षा से संबंधित है, स्टेशनरी से संबंधित है। क्योंकि आप जान रहे हैं शिक्षा का कभी व्यवसाय बंद नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई बंद नहीं होगी, इसलिए दोस्तों इसमें और इस बिजनेस में एक्सपायरी की कोई दिक्कत नहीं कि आपका प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया, इतने दिन बाद आपको बेच देना है, एक्सपायरी नहीं है दोस्तों। तो इसलिए जिसमें एक्सपायरी नहीं होते, हमारे फेल होने के चांसेस कम रहते हैं। और यह बिजनेस दोस्तों आपको आसानी से मार्केटिंग भी करने में आसान होगा। क्योंकि जब आप खाने पीने की चीज को मार्केटिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा वो रहता है। अभी पढ़ने वाले में है, बस इसमें क्वालिटी मेंटेन कर लीजिए और एक रेंज रखिए, बहुत ज्यादा हाई फाई रेंज मत रखिए, रेट की बात करें तो दोस्तों आपका बिजनेस आसानी से चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज दो बिजनेस कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपना खुद का बिजनेस करना है, उसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। अगर वास्तव में लॉन्ग टाइम तक बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट का एक नाम चॉइस करिए और उसी नाम पे पूरा स्टेशनरी आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अच्छा सा यूनिक सा आप नाम चेंज कर लीजिए, जैसे ग्लिस्टन कर लीजिए। ग्लिस्टन माने चमकता हुआ सूरज, मान लीजिए ग्लिस्टन आपने नाम रख दिया। अब ग्लिस्टन आपकी स्केल हो गई, ग्लिस्टन आपकी पेंसिल हो गई, ग्लिस्टन आपकी पेन हो गई, ग्लिस्टन आपकी वो हो गए। मतलब सिर्फ आपको एक नाम लेना है, एक नाम लेना है, क्या है, ग्लिस्टन। ग्लिस्टन आपने ले लिया, अब इसको क्या करवाना है, ट्रेडमार्क करवाना है, यानी रजिस्टर्ड। अब ट्रेडमार्क आपने इसे करवा दिया ग्लिस्टन। अब ये 10 साल के लिए आपका रजिस्टर्ड हो गया। कितने दिन के लिए, 10 साल के लिए। अब 10 साल बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। ये रजिस्टर्ड कहाँ होता है, भारत सरकार की एक साइट है आईपी इंडिया, इसी पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड एंड ट्रेडमार्क होते हैं। दोस्तों इसके लिए सरकार आपसे कुछ फीस लेती है, जिसकी फीस है 3,500 रुपए। 3,500 रुपए लगता है। अब इस ग्लिस्टन नाम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई नाम नहीं रख सकता है। अब आपका सेफ हो गया, अब इसी नाम से आप बिजनेस करना शुरू कर दीजिए। चलिए अब मान लीजिए हम आपको जो आज बिजनेस बताने वाले हैं दोस्तों, ये पढ़ाई से संबंधित है। बच्चों के स्केल हो गया, स्केल की जरूरत है, बच्चों को पेंसिल की जरूरत है, बच्चों को रबड़ की जरूरत है, और बच्चों को दोस्तों प्रोटेक्टर की, जैसे हिंदी में कहता है चांद, ऐसा सारी चीजों की जरूरत है। अब जैसे आपका ये स्केल हो गया,
अब इस स्किल में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसके लिए आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो कितना नहीं तो 8-10 लाख रुपए लग जाएगा। उसके बाद आप रॉ मटेरियल रखिए, एक टीम तैयार करना पड़े। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं, आपका हो गया ग्लिस्टन स्किल। आप चले जाइए, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनके पास जाना है, आपको स्किल बनवाना है। कितना बनवाना है, कितनी क्वांटिटी में, बस अब आपको ये मेंटेन करना है, ये जो चीजें अच्छी चीजें हो। इसमें दोस्तों दो टाइप का आता है, एक हार्ड प्लास्टिक में आता है और ये जो है किसमें है दोस्तों, ये लोहे में है, ये स्टील में है। स्टील में भी आप बनवा सकते हैं, दोनों डिमांड है। अब इसमें ये जो चीजें लिखी गई है, इंच, सेंटीमीटर, मीटर, ये एकदम क्लियर होनी चाहिए। बस आपका ये रेडी हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों, ऐसे जैसे पेंसिल हो गया, अब पेंसिल का बॉक्स हो गया। अब इसमें ड्राइंग वाले भी पेंसिल आते हैं, वैसे लिखने वाले भी पेंसिल आते हैं। और दोस्तों एक लंबे में आता है कागज के ठोंगे में, उसमें देखते होंगे 10 पेंसिल होती है, 45 रुपए उसकी एमआरपी। तो इस टाइप का आप ले सकते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी स्किलें होती हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें ऐसे बिजनेस का, अब इसमें एक्सपायरी कुछ नहीं है, कोई एक्सपायरी की टेंशन नहीं। तो ये 3-4 बिजनेस, इसे आप चॉइस कर लीजिए जिसमें आपका है और आप पढ़ के निकले हुए हैं, और इसमें कोई एक्सपीरियंस भी जरूरत नहीं है, ना तो आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत है। सिर्फ जरूरत है एक आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, बस जीएसटी नंबर। और जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे आप ऑनलाइन किसी भी जन सुविधा केंद्र पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, उसके माध्यम से ले सकते हैं, या दोस्तों सेल टैक्स ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से ले सकते हैं। तो दोस्तों आप क्लियर हो गए, आपने जीएसटी नंबर ले लिया, अपने घर के एड्रेस पे, अब कोई दुकान नहीं चाहिए, इसे आप घर से ही मार्केटिंग करिए, घर का अपना एड्रेस दे दीजिए, मार्केटिंग कर। अब करना क्या है, अब आपको दोस्तों अपने जिस डिस्ट्रिक्ट में है या अपने आप स्टेट में जहां पे हैं, तो हर एक स्टेट में बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, छोटे छोटे भी मैन्युफैक्चरर हैं दोस्तों, उनके पास आपको जाना है। अब उनके पास कैसे जाए, कहां ढूंढने, इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए थर्ड पार्टी पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, थर्ड पार्टी स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कंपनियों की डिटेल आपके पास आ जाएगा। उनके साइट पे जाइए, साइट को ओपन करिए, ओपन करने के बाद उनके एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ आपको दिख रहा होगा, सब कुछ आपको दिखेगा। बस क्लिक करिए, बात करिए, वहां जाके विजिट करिए। आप चाहे तो यहीं घर से कर सकते हैं, लेकिन यहां से नहीं करिए, वहां पे जाइए, विजिट करें। विजिट करने से एक होता है दोस्तों, इनकी यहाँ किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा है, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उनके प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वहां पे आप बात करेंगे। तो अब आपको कितनी स्किल बनवाना, 1000, 2000, जितना आपके पास बजट है उतना बनवा सकते हैं। मिनिमम कितना बनेगा, 500 पीस, 500 पीस कम नहीं बनेगा। अब ये कितना कितना डिब्बा बनवाना चाहते हैं, इस पे होता है 100 डिब्बा, 500 डिब्बा, 200 डिब्बा, कितना आप पैकेट बनवाना चाहते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो जितना आपके पास बजट है, एक प्रोडक्ट लेके चलिए, 2 प्रोडक्ट लेके चलिए, 3 प्रोडक्ट, जितना है उसी हिसाब से आप बनाइए। अब दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें जो क्वालिटी हमने कहा, 2 चीज, पहली चीज है प्रोडक्ट की क्वालिटी। क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। दूसरा है प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन, प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन, और तीसरा है सेल्फ की कला। ये 3 चीजें हैं। तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन के लिए आप पेंसिल अगर लॉन्च कर रहे हैं, तो आपके घर पे बच्चे पढ़ रहे होंगे या आपके जानने वाले भी जो बच्चे हैं, तो देख लीजिए उनके पास वो कौन सी पेंसिल ज्यादा हाईलाइट करते हैं, वो किस पेंसिल पे ज्यादा विश्वास करते हैं, और उस पेंसिल की खासियत क्या है, ये चीजें देख के एक पैकेट पेंसिल खरीद लीजिए। अब स्केल में तो कुछ करना ही नहीं, स्केल ले लीजिए। अब उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारी चीजें आते हैं, नोटबुक आता है, जो जो आप करना चाहते हैं, 2-1 सिलेक्ट कर लीजिए। अब वो पीस खरीद के वहां पे लेके जाना, वही पैकेजिंग डिजाइन सेम बनवा लेना है या उससे अच्छी बनवा लेना। अब आपको एक पैकेजिंग डिजाइन कहीं अलग से नहीं करवाना पड़ेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके पास सारी फैसिलिटी रहती है, वो पैकेजिंग डिजाइन करके दे देंगे। सिर्फ आपको ब्रांड नेम बताना है, जीएसटी नंबर देना है, बस इसके बाद आपका प्रोडक्ट बन गया। तब इसे लाइए, आप बेचिए, जो दुकान है स्टेशनरी की दुकान उन पे बेचिए दोस्तों, और जो दुकानें होती उस पे बेचिए। आप कैनोपी लगा के बेच सकते हैं, या स्कूल के सामने जब छुट्टी हो वहां लगा के बेच सकते हैं। अपने नाम का, ब्रांड का एक ब्रांड नाम, खूब बैनर छपवा लीजिए, कैनोपी छपवा लीजिए, बस ब्रांडिंग करिए। देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। अगर आपको अपना ब्रांड
ब्रांड वास्तव में बनाना है तो 1 से 5 साल का समय देना पड़ेगा। इस 1 से 5 साल के में कभी बिजनेस आपका बराबर पे रहेगा, कभी माइनस पे जाएगा, कभी प्लस पे जाएगा, कभी माइनस पे जाएगा, कभी प्लस पे जाएगा, इसी तरह से अप डाउन लगा रहेगा। लेकिन 5 साल के बाद जब ये प्रोडक्ट पे लोगों का ट्रस्ट हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, अब धीरे धीरे 5 साल के बाद कब आपका बिजनेस 1 गुना से 1000 गुना ग्रो कर जाएगा आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब भी बिजनेस की शुरुआत करना 1 से 5 साल का समय लेके चलना, तो दोस्तों आप कभी फेल नहीं होंगे। और एक चीज दोस्तों, जब इस बिजनेस की शुरुआत करना, मार्केट में सेल करने जाना, तो कभी मत कहना इस कंपनी का मैं ऑनर हूं, इस कंपनी का मैं एमडी हूं, इस कंपनी का मैं मालिक हूं, कभी मत कहना। ये कब मत कहना, ये कहना कि मैं इस कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, एड सेल्समैन हूँ या एड मैनेजर हूँ, जो भी कहना, लेकिन ये कभी मत कहना। जब आप ये कहोगे मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, तो दोस्तों अगला दुकानदार कहेगा मालिक मेरे पास कहाँ से आएगा। और अब ये पहली बात, दूसरी चीज वो ये सोचेगा कि जब मालिक ही आया तो इसे कम से कम कहो। वो कहेगा दूसरा प्रोडक्ट तो हमको फ्री में मिलता है, यानी कि बहुत कम में मिलता है, ऐसे ऐसे बात करेंगे आपको गुस्सा आ जाएगी। इसलिए कभी मत करना, वहां पे ये कहना भैया इस कंपनी के सारे प्रोडक्ट को मैं ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। हाँ, आपको जो कम से कम हो सकेगा मैं कंपनी से दिलवाने का प्रयास करूंगा, जो इंसेंटिव कंपनी से बनेगा इंसेंटिव भी दूंगा, जो गिफ्ट वगैरह आता है गिफ्ट वगैरह भी दूंगा। लेकिन एक कहना कभी मत कहना, यार दोस्त से भी मत कहना, किसी से मत कहना, जब तक आपकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी ना बन जाए। तो दोस्तों इस छोटे से प्रोडक्ट से पहले बेचने की कला सीखिए, फिर आपका जो ये ग्लिस्टन आपने जो भी नाम रखा, इस नाम से बाद में आगे चल के आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी करवा सकते हैं। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस छोटे से प्रोडक्ट से ऐसे आप शुरू करिए। दोस्तों अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कोई भी बिजनेस करना है, स्टेशनरी से संबंधित, किराना स्टोर से संबंधित, कपड़े से संबंधित, जूता चप्पल से संबंधित, और दोस्तों फार्मा से संबंधित, ये सारे बिजनेस हमारे फैमिली में होते हैं और सारे बिजनेस को हैंडल मैं करता हूं। आपको इस बिजनेस को कैसे करना है, थोक में कैसे करना, होलसेल में कैसे करना है, मार्केटेड बाय कैसे करना है, अपना ब्रांड कैसे बनाना है, इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे और सही सही जानकारी देंगे। क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है कि जिस तरह से हमने अपने कंपनी खुद की स्थापना की, आप लोग भी अपने सपने को पूरा करिए, आप लोग भी अपनी कंपनी की स्थापना करिए, आप लोग भी अपना खुद का ब्रांड बनाइए, अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करिए दोस्तों। क्योंकि आगे बढ़ना है तो अपना बिजनेस करना है, अपना बिजनेस करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे के बिजनेस करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।